हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे CML के बारे में। उससे पहले हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस यानी CAI, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये 3 वीडियोस जो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि ये 4 जो वर्ड हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, नेट के सिलेबस में। वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हमें इनके बारे में एटलीस्ट मेजर डिफरेंस पता हो, और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ऊपर ऊपर से कम पता ही हो। ठीक है, अब आपने अगर ये वीडियो देखनी शुरू कर ही दी है मैं आपको एक बार इन चारों में मेजर डिफरेंस बता देती हूँ, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है तो यहीं पे काम चल जाए, और अगर आपके पास टाइम है आई विल सजेस्ट कि आप ये 3 वीडियोस जो हैं वो डिटेल में जो बनी हुई हैं एक बार उनको सुन लें जाके, क्योंकि सुनने से क्या होगा ना कि आपके दिमाग में एटलीस्ट वो चीज़ें रहेंगी। और एजुकेशन के नेट में स्पेशली जब आपने सारी चीज़ें अगर सुन भी रखी हो ना एक दो बार, वो भी काफ़ी हद तक इनफ हो जाता है अगर आपकी कैचिंग पावर एवरेज भी है तो। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर क्या होता है कि हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर्टिकुलरली डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से जब इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की बात आ गई। फिर आ गया कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसके अंदर क्योंकि लर्निंग जो है ना वो एक ब्रॉड वर्ड हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से लेके कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग तक जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास चीज़ें ब्रॉड होने लग जाएंगी, वाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में सॉफ्टवेयर का यूज ज़्यादा होता है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में जो है ओवरऑल चीज़ें बढ़ जाएंगी, प्लस लर्निंग में जो है हेल्प की जा रही है, जैसे पीपीटी के थ्रू टीचर कुछ प्रेजेंट कर रहा है, या बेसिकली टीचर जो है कंप्यूटर की हेल्प लेके बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करना चाह रहा है। फिर आ गया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT। CBT में क्या होगा कि हम पर्टिकुलरली, CBT है ना, ट्रेनिंग है, यानी हम पर्टिकुलरली ट्रेन कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड चीज़ों को की हेल्प लेके। ठीक है, अब वो किसी ना किसी स्किल में भी हो सकती है, यानी कि आप कंप्यूटर का कोई कोर्स भी बोल सकते हैं, या पर्टिकुलरली कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कोडिंग का हो गया या और अदर प्रोग्राम्स हो गए, वो आप सीख रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, स्किल कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो CBT रहेगा। कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, यानी कि हेल्प तो कंप्यूटर की हम ले रहे हैं, असिस्टेंस तो अभी भी है कंप्यूटर की, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम लर्निंग को मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, लाइब्रेरीज, यानी कि अगर आपने फोकस किया हो तो जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं उनमें वहां पे एक कंप्यूटर आपको रखा मिलेगा जिसमें सारी बुक्स का रिकॉर्ड होगा, यानी कि उस कंप्यूटर के ऊपर वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये कोई पर्सन जो है वो वहां पे गया और उस पर्सन ने चेक किया कि क्या मेरे वाली जो बुक जो मैं सर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। वो कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर है। मेन फोकस यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है जो कि स्टोर कर रखा है हमने, और उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि CAI, CAL, CBT और CML में क्या डिफरेंस है। अगर हम CML की बात करें यानी कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, ऑब्वियसली एक्सटेंड कर देता है ये स्कोप को कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि चीज़ें ब्रॉड हो रही हैं जैसे जैसे, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में हम लर्निंग को एनहेंस करना चाह रहे हैं, हेल्प लेके, असिस्टेंस लेके कंप्यूटर की। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में हम पर्टिकुलर स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, कि ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बाद उसको डेवलप करने के लिए। और कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, तो ये एक तरीके से सारे के सारे क्या हो गए, ब्रॉड स्कोप जो है हो गया कंपैरेटिवली, जो हम पीछे की साइड अगर मुड़ के देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सटेंड द स्कोप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस विद सेल्फ कंटेन्ड इंस्ट्रक्शनल रेंज एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी कि वो टेस्टिंग एक्सपीरियंस को भी फॉलो अप कर पाएं, या जो है उन वो कुछ भी चीज़ उन्हें अगर उससे रिलेटेड करनी है वो भी इसी में आ जाएगी। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी हम डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है स्टोर कर सकते हैं, सारा का सारा डाटा।
बाय इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, मतलब हमने उसको स्टोर कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यानी कंप्यूटर पे। सॉर्ट कर सकते हैं उसको। मान लीजिए हमारे पास जो है वो 10th क्लास का रिजल्ट है। अब हमने 10th क्लास के रिजल्ट को क्या कर लिया, कंप्यूटर में मैनेज तो कर लिया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं उसको फर्दर, कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की किसके कितने मार्क्स हैं, वो रैंकिंग जो है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। MS एक्सेल में सॉर्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ हिज लर्निंग आउटकम्स, और पर्टिकुलरली कि उसने क्या सीखा है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, वो चीज़ें भी क्या रहेंगी, हमारे ध्यान में रहेंगी अगर हम उसकी हेल्प से याद कर लिख रहे हैं या कहीं पे हमारे पास डाटा स्टोर है। मेन फोकस CML में स्टोरेज पे रह रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग पे रह रहा है कि हमारे पास डाटा है और वो हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि हार्टमैन ने जो ये डेफिनेशन दी है, CML एज अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। जो मैंने लाइब्रेरीज का एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें भी तो हम सारा का सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही तो मैनेज कर रहे हैं ना। सो वो मैनेज कर रहे हैं हम यहाँ पे चीजों को। ये क्या हो गया, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर मैनुअली बेस्ड ऑपरेशंस। सो जो मैनुअली या हाथ से हम लिखते थे, क्योंकि आजकल सारी चीजें क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, और ऑनलाइन मोड में जो पहले का डाटा हमारे पास पड़ा है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहां से भी चीजें हमें पता चलती हैं कि कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग जो है वो हो रही है। और स्पेसिफिकली जब हम लर्निंग बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर में जो चीजें हमने स्टोर कर रखी हैं, या मान लीजिए बहुत सारा डाटा आपने स्टोर कर लिया, डाटा स्टोर करने के बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि पिछली बार हमने इस तरीके से इन टीचिंग मेथड्स का यूज किया था, ये स्कोर रहे थे, तो वो सारा डाटा अगर आपके पास कहीं स्टोरेज में है, सो उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फर्दर अपने मेथड्स या अपनी जो वे है टीचिंग का, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो लर्निंग को असेस भी कर सकते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को कंडक्ट करके। डिजाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग प्रिस्क्रिप्शन, हम पर्टिकुलरली जो भी लर्निंग प्रिस्क्रिप्शन होंगी या क्या क्या सिखाना है, उनका डिजाइन और उनको प्रिपेयर करना, वो भी कंप्यूटर पे मैनेज हो सकता है। कैलकुलेशन एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्टूडेंट के स्कोर्स मैनेज कर लिए, उसके बाद उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग हमने डिसाइड कर ली। वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर है और उसकी हेल्प से हम मैनेज कर सकते हैं सारे के सारे डाटा को। जैसे कि कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरीज विद कंट्रोल एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस एज पर नीड्स। तो कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरीज होती हैं, प्लस कंप्यूटराइज्ड के अलावा जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज भी होती हैं, जो कि हमारे पास कंप्लीटली ऑनलाइन होती हैं, और उस ऑनलाइन मोड में हमारे पास कुछ चीज़ों की एक्सेस होती है और कुछ की नहीं होती। तो जिनकी एक्सेस होती है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब यूज कर सकते हैं आप उनको। ठीक है, आपको ओपन, जैसे ओपन एक्सेस बोल देते हैं ना। कोई अगर पेपर पब्लिश हुआ है और वो पेपर ओपन एक्सेस में है, सो आप उसको ओपनली देख सकते हैं, हर कोई उसको ओपन करके देख सकता है। बहुत सारी ओपन एक्सेस में नहीं होते जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। ऐसे ही कंप्यूटराइज लाइब्रेरी में भी कंट्रोल्ड एक्सेस भी हो सकती है और रिमोट एक्सेस भी हो सकती है। रिमोट एक्सेस को फिर हर कोई नहीं जो है वो उसको ओपनली यूज कर सकता है या एक्सेस हो सकता है, तो वो नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें चेंज हो जाएंगी। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो CML सिस्टम हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहा है एंड हेल्प्स टीचर्स टू फॉलो देयर मेथड्स, और टीचर्स को भी उस चीज को फॉलो अप करने में हेल्प कर रहे हैं। इट मेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेसिबल एंड रेलिवेंट, क्योंकि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने क्या किया है, डाटा को स्टोर किया है। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो रेलेवेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो वो रेलेवेंसी के चक्कर में हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग है, वहां पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो असेसिबल है और रेलेवेंट है, क्योंकि उसकी हेल्प ले रहे हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू बी एक्सटेंडेड एंड रेमिडिएटेड एज रिक्वायर्ड। वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, या उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसमें फॉलो अप्स कर सकते हैं। इट गिव्स बैक ह्यूज अमाउंट फॉर
huge amount of time from testing marketing that is better spent on students creative students learning. so वो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा कि अब एक तो है टीचर जो है बैठ के सारा का सारा डाटा लिख रहे हैं, वो वाली स्टेज थी। एक हमारे पास कंप्यूटर मैनेज लर्निंग है जहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं सारे के सारे डाटा को। वो जो है टाइम जो है वो मैनेज बेटर तरीके से हो जाएगा, और टाइम जो है वो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उनको क्रिएटिव बनाने में जो है वो टाइम लगाया जा सकता है। It provides previously unknown data on which to constantly refine and improve teaching method. So हमारे पास already सारा का सारा डाटा अवेलेबल है, उस डाटा के बेसिस पे हम टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पढ़ाना है कंटेंट वाइज। वो सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से जो चीज़ें हैं, जो वैसे अगर अननोन डाटा होता लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हमने उसको स्टोर कर रखा है। It provides accountability and control. It facilitates quality control of teaching process, क्योंकि आपके पास चीज़ें अगर ज़्यादा हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ पहले से काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, उस बेसिस पे भी आप मैनेज कर सकते हैं। It provides accurate measurement and analysis for informed decision making. वो मेजरमेंट और एनालिसिस जो है वो भी बेटर होगा कंप्यूटर की हेल्प से। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, हमने हर जगह डाटा की बात की है कि हम स्टोर कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक्सेस तो हर चीज़ की खराबी होती है ना, कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। वही यहाँ पे है कि हम सिर्फ डाटा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये रहा कि too much emphasis on data and not enough emphasis on instruction. Instructions पे कम फोकस है, डाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस है। Not enough well trained educators assure proper use of systems. हर किसी को वो सिस्टम यूज करना आता हो वो भी ज़रूरी नहीं है, और जिनको वो सिस्टम यूज करना नहीं आता होगा वहाँ पे फिर दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। वो भी डिसएडवांटेज हो गया। वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर टीचर्स। अब इतनी ज़्यादा, अभी बोला ना कि अति होना, वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है टीचर्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो गए डिसएडवांटेजेस। अब हमने पढ़ लिया है CAI कर लिया, हमने CAL कर लिया, CBT हो गया, और CML जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।